अपने काम से काम में मतलब रखना चाहिए। कहानी। किसी नगर में एक अग्नि होए मित्र शर्मा नामक ब्राह्मण रहता था। एक समय जब माघ महीने में धीमी हवा चल रही थी और आकाश में घिरे बादल मंडरा रहे थे और कुछ बारिश भी हो रही थी, ठीक उसी समय ब्राह्मण देव यज्ञ पशु की भिक्षा मांगने के लिए किसी दूसरे नगर चला गया और किसी सेठ से भिक्षा मांगी। हे यजमान, आगामी अमावस्या को मैं यज्ञ कर रहा हूँ, जिसके लिए मुझे एक पशु की आवश्यकता है। इस पर सेठ ने उसे एक बकरे को उसके कंधे पर रख दिया, जो इधर उधर भाग रहा और उछल रहा था। बकरे को पाकर जब ब्राह्मण देव जल्दी से अपने नगर की ओर लौट रहा था, तभी जंगल में उसको 3 ठगों ने देखा और कहने लगे, अरे, वह बकरा हमें मिल जाता तो उसे खाकर हम ठंड से थोड़ी राहत मिलती। हमें इस ब्राह्मण को मूर्ख बनाकर इस बकरे को प्राप्त करनी होगी। यह कहकर झट से तीनों वेश बदलकर अलग अलग रास्ते से आने लगे। उसमें से एक ठग आया और कहने लगा, अरे मूर्ख ब्राह्मण, किस लिए तू जन विरुद्ध और हंसी करने वाला काम कर रहा है? इस अपवित्र कुत्ते को तो गधे पर बैठा कर क्यों ले जा रहा है? इस बात पर ब्राह्मण बहुत गुस्सा हुआ और कहा, अरे, क्या तू अंधा है? एक बकरे को कुत्ता बताता है। धूर्त ने जवाब दिया, भगवान, आप क्रोध ना करें, अपनी राह पकड़िए, जैसा चाहे वैसा कीजिए। अब वह ब्राह्मण थोड़ी जाकर आगे बढ़ा कि दूसरे दूत ने सामने से आकर कहा, हे ब्राह्मण, बड़े दुख की बात है, यह मरा हुआ बछड़ा कहाँ ले जा रहे? अगर तुझे यह बछड़ा इतना प्यारा भी है तो तुझे उसे कंधे पर चढ़ाना ठीक नहीं है। इस बात पर ब्राह्मण देव क्रोधित होकर कहने लगे, अरे ये क्या, तू गधा है जो तुझे एक बकरे को मरा बछड़ा दिखता है? उसने जवाब दिया, भगवान, आप क्रोध ना करें, मैंने अज्ञानवश कह दिया, जैसी आपकी इच्छा हो आप करिए। उसके बाद जब वह ब्राह्मण कुछ और आगे बढ़ा और थोड़ी देर पर उसे तीसरा ठग सामने आकर कहने लगा, हे ब्राह्मण देव, आप क्या कर रहे हैं? एक गधे को अपने कंधे पर चढ़ाकर लिए जा रहे, यह आपको शोभा नहीं देता। लोग उसे छूने से भी कतराते हैं और आप एक ब्राह्मण होकर अपने कंधे पर ले रहे हैं। अगर कोई देखे इससे पहले आप इसे तुरंत ही यही उतार कर चले जाइए। वह ब्राह्मण भी इस बकरे को गधा समझकर वहीं पर पटक दिया और वहां से चला गया। उन तीनों धूर्त ठगों ने मिलकर उस बकरे को ले लिया और उसे मारकर इच्छापूर्वक खाने लगे। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें अपने काम से काम रखना चाहिए। दूसरों के व्यर्थ बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।